नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे नाथ संप्रदाय उद्भव और विकास पर। सामान्यतः एमए और यूजीसी नेट की परीक्षा में कई बार पूछा जाता है नाथ संप्रदाय के उद्भव और विकास के बारे में। तो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। भारतीय चिंतन की अजस्र धारा में नाथ पंथ एक ऐसा संधि स्थल है जिसके एक ओर भारतीय वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड है, तो दूसरी ओर लोक जीवन में प्रचलित सामान्य विश्वास। मध्य युग में उसके प्रभाव को इसी आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है कि उस युग विशेष के प्रत्येक साधना संप्रदाय ने अपने आप को नाथ पंथ, विशेषकर गुरु गोरखनाथ से संबद्ध होकर अपने को गौरवान्वित माना। क्योंकि जब वर्ण व्यवस्था के कारण बहुत सारे कर्म कांड जुड़े हुए थे, तो ऐसी स्थिति में हर किसी का जो सम्मान है वो नहीं था। तो जो पूजा पद्धति इस तरह की थी कि जिसमें कुछ लोगों को अधिकार था, कुछ लोगों को अधिकार नहीं था। ऐसे में संतों ने इस भ्रम को तोड़ा और सबको उसी परमात्मा की संतान बताया। और उन्होंने खास करके नाथ संप्रदाय ने इस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और ऐसे में बहुत सारे लोग उनके साथ साथ जुड़ने लगे। ये उनके काउंटर कल्चर के रूप में विकसित होने वाला धर्म था। नाथ संप्रदाय सनातन या वर्ण व्यवस्था या कर्मकांड के काउंटर कल्चर के रूप में विकसित होने वाला एक संप्रदाय है। नाथ सिद्धों का लोक भाव बड़ा व्यापक था। इन्होंने तत्कालीन जनता को कर्मकांड की श्रृंखला से मुक्त कर एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान किया और मानव जीवन में सदाचार की प्रतिष्ठा की। जब तांत्रिकों और सिद्धों के चमत्कार एवं अभिचार बदनाम हो गए, क्योंकि कहा जाता है सिद्धों और नाथों को एक साथ जोड़ा जाता है, जबकि सिद्धों से नाथ बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सिद्धों में जहाँ तांत्रिक व्यवस्था है और वहाँ शाक्त मद मांस आदि का सेवन किया जाता है, वहीं इन सब से नाथ परे होते हैं। इसीलिए जब तांत्रिक और सिद्धों के चमत्कार एवं विचार बदनाम हो गए, शाक्त मद मांसादी के लिए सिद्ध तांत्रिक आदि स्त्री संबंधी आचारों के कारण घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे, तथा जब उनकी यौगिक क्रियाएं भी मंद पड़ने लगी, तब इन यौगिक क्रियाओं के उद्धार के लिए ही उस समय नाथ संप्रदाय का उदय हुआ। नाथ शब्द, इसका नामकरण कैसे हुआ, इस पर आप ध्यान देंगे। नाथ शब्द प्रयोग सामान्यतः रक्षक, शरणागत, स्वामी, पति आदि के अर्थ में होता है। रक्षक जो हमारी रक्षा करे, शरणागत हम जिसके शरण में चले जाए। शरणागत का तात्पर्य भी यही होता है, जब हम किसी के शरण में चल जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वह हमारी पूर्ण रूप में रक्षा करता है। तो हम परमपिता परमेश्वर की शरण में चले जाते हैं तो हमारी रक्षा करता है। स्वामी का भाव भी यही है और पति का भाव भी यही है। इन अर्थों में इसका प्रयोग हुआ है। पर संप्रदाय विशेष में इसके शाब्दिक अर्थ के स्थान पर दार्शनिक अर्थ का विशेष महत्व है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने राजगुह्य नामक ग्रंथ के आधार पर ना का अर्थ अनादि रूप और थ का अर्थ भवन त्रय का स्थापित होना लिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ना का तात्पर्य अनादि रूप, थ का अर्थ भवन त्रय से स्थापित होना लिया है। इस प्रकार नाथ मत का स्पष्ट अर्थ यह अनाथ धर्म है जो भुवन त्रय की स्थिति के कारण है। ये भुवन त्रय अर्थात तीनों लोक, आकाश, पाताल और पृथ्वी, इन सब की जो उत्पत्ति का कारक है वह नाथ है। शक्ति संगम तंत्र में ना से नाथ, ब्रह्म का बोध तथा थ से माया का अवरोधक अर्थ लिया जाता है। जब माया का अवरोधक स्थिति बन जाएगी तो संत स्वतः ही नाथ और परमात्मा के रूप में परिलक्षित हो जाता है। इस तंत्र अनुसार नाथ वह तत्व है जो मोक्ष प्रदान करता है। नाथ ब्रह्म का बोध कराता है तथा अज्ञान का स्थगन करता है, अर्थात अज्ञान को भगाता है। सिद्ध साहित्य में शांति पाठ के चर्यापद में नाथ शब्द का प्रयोग मिलता है। माँ मोह समुदारे अंत न बूझ ही था, आगे नाव भेला भी सही बनती न पूछती नहा। यहाँ स्पष्ट रूप में नहा यानी नाथ शब्द सतयुग के अर्थ में प्रयोग किया गया है। मावा माँ मोह समुदारे अंत न बूझे था, आगे नाव भेला दी सही बनती न पूछे नहा। ये जो नाथ है वो सदगुरु के रूप में आता है, जिससे हम हमारी सारी बातें पूछ करके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। गोरखवाणी में नाथ शब्द का प्रयोग दो प्रकार से मिलता है। या भनती में नाथ शब्द का प्रयोग हुआ है, वहां उसके रचिता के नाम की ओर संकेत है। नाथ कहे तुम सुनौ रे दृढ़
शरीराशव किया। यहाँ पर नाथ के रूप में उसका नाम की ओर संकेत मिलता है, जबकि अन्यत्र एक स्थान पर प्रयोग परम तत्व ब्रह्मा के रूप में, ब्रह्मा नहीं ब्रह्म के रूप में यहाँ हुआ है। ब्रह्मा जो तीन देवता है उनसे परे संकल्पना है ब्रह्म की। अपन ब्रह्मा और ब्रह्मा का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट कर लें। यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश की संकल्पना है, उनसे बहुत ऊपर ये निरंजन स्वरूप है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। कभी तो ये कहते हैं आदि पुरुष की पेड़ है निरंजन वा की डार, त्रिदेवा शाखा भय पात भया संसार, अर्थात त्रिदेव तो तीसरे स्थान पर है। उससे ऊपर जो निरंजन शक्ति है आदि, वही ब्रह्म है। हर्षे शैलन करे मन भंग, तेह नीचल सदा नाथ के संग, अर्थात बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल किसी प्रकार का मन में चंचलता है ही नहीं, वह नाथ है। रामानंद तथा कबीर आदि ने जो नाथ शब्द का प्रयोग किया है, वे सभी नाथ को निरंजन मानते हैं और इस रूप में यह अंतिम अविष्ट वस्तु है, अंतिम अविष्ट वस्तु है। इस प्रकार नाथ शब्द का अर्थ स्वामी या वह परम तत्व है जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर मानव के साध्य मुक्ति देने में समर्थ है। ये नाथ सृष्टि क्रम से सर्वथा अतीत है। इस शब्द का प्रयोग ब्रह्म अथवा गुरु दोनों के लिए प्रचलित है। नाथ पंथ, नाथ पंथ के बारे में नाथ शब्द के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नाथ पंथ उन योगी साधकों का पंथ है जिनके लिए नाथ परम तत्व है, उपास्य है और आदि गुरु है। इस पंथ के साधक दीक्षा के उपरांत अपने नामांत में नाथ उपाधि जोड़ लेते हैं। इस पंथ में जो भी दीक्षा ले लेता है वो अपने नाम के अंत में नाथ उपाधि जोड़ लेते हैं। इस पंथ में नाथ परात्पर तत्व रूप में वेदांत के अद्वैत ब्रह्म से ऊपर है, उपास्य के रूप में साकार है, तो आदि गुरु के रूप में अवस्थान कर सिद्धांत उपदेष्टा है। यहाँ नाथ तत्व को अद्वैत से भी ऊपर बताने का भाव यह प्रतीत होता है कि नाथ तत्व निरपेक्ष तत्व है। नाथ तत्व अर्थात ब्रह्म तत्व है, जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो निरपेक्ष है, उसका कहीं भाव या उसके सापेक्ष या उसके समान तो दूसरी चीज वस्तु है ही नहीं। इस भाव की पुष्टि गोरख उपनिषद से होती है। अद्वैत ऊपर भयो तब द्वैत ऊपर तो स्वतः ही भयो। नाथ अद्वैत से ऊपर है तो ऐसी स्थिति में द्वैत से ऊपर है ही है, क्योंकि द्वैत का मतलब तो शंका है, वेद तो मानते ही नहीं है अद्वैतवादी। इस प्रकार इस पंथ में नाथ ही सर्वस्व है, वह परम तत्व है, वही गुरु है। सांप्रदायिक ग्रंथों में इस पंथ को योग मार्ग के नाम से भी अभिहित किया है। यह नाम इसलिए भी है क्योंकि इस पंथ के साध्य नाथ के तादात्म्य में है और मुख्य साधना योगाभ्यास है। योग साधना के विद्वानों ने इसे नाथ योग भी कहा है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अंतिम छठे उपदेश में स्वयं गुरु गोरखनाथ ने सदगुरु रूप अवधूत योगी का बड़ा भव्य एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है। अवधूत की व्युत्पत्ति और अवधूत के विस्तृत लक्षणों के प्रसंग में नाथ योगी के ब्रह्म चिन्हों के आभ्यंतरिक मर्म का समन्वय करते हुए अवधूत को ही सदगुरु बताया है। क्योंकि जो नाथ की परंपरा पर चल देता है, नाथ के बताए हुए अनुसार चलने लगता है, अपने आप को कफनी के रूप में धारण होकर के अपने आप के पंचतत्व के शरीर के साथ साथ इस तरह की योग क्रियाएं करता है, तो निश्चित रूप से वही नाथ है, वही ब्रह्म के रूप में है और वही सदगुरु है। इससे इसे अवधूत मत भी कहा जाता है। इसी संदर्भ में सिद्ध मत नाम भी आता है। कल्याणी मल्लिक ने नाथ संप्रदाय अथवा नाथ संप्रदाय के नाम को अधिक प्राचीन नहीं माना है। इनके मतानुसार इस पंथ विशेष का नामकरण महामहोपाध्याय हर प्रसाद शास्त्री ने किया था। जॉर्ज वेस्टन ब्रिग्स महोदय ने इस पंथ के साधकों का गोरखनाथी, योगी, दर्शनी तथा कनपटा नाम से परिचय दिया। ये वेस्टन ब्रिग्स ने उस समय जब अंग्रेजों ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर काम किया था, उस समय इन योगियों की साहित्य पर चर्चा हुई थी, तब उनका नाम उन्होंने दर्शनी तथा कनपटा नाम से परिचय दिया था। इस प्रकार नाथ पंथ वह पंथ है जिसको सिद्धांत की दृष्टि से नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, अवधूत मत, योग मत आदि कहा गया तथा दीक्षा आदि की दृष्टि से कनपटा, दर्शनी, गोरखनाथी आदि कहा गया।
ये जो लिपिबद्ध साहित्य आपको उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके पीछे मंतव्य ये है कि कई बार सुनने में वो चीजें स्मृत नहीं हो, तो फिर इसमें जो लिखा हुआ है उसके आधार पर नोट बनाए जा सकते हैं। आप लोगों की सुविधा के अनुसार ये नोट्स बनाने की कोशिश की गई है। नाथ योगी हठयोग की क्रियाओं को अधिक महत्व देते हैं। वह पिंड और ब्रह्मांड के वैदिक सादृश्य वाद की भांति एकता स्वीकार करते हैं। पिंड शुद्धि अथवा उसके चिन्मयीकरण से पिंड का परम पद से एकीकरण संभव है। इसके लिए जन्म, वृद्धि, परिणाम, अपक्षय, जरा एवं मरण से मुक्त होना और एतदर्थ बिंदु स्थिरीकरण ही महत्वपूर्ण है। मन के स्थिर होने से वायु और वायु के स्थिर होने से बिंदु स्थिर होता है। स्थिर बिंदु वाला पिंड काल के प्रवाह में नष्ट नहीं हो सकता है। हठयोग इस क्रिया में सहायक होती है और नाथ इसी हठ योग के कारण अजेय हो जाता है। इंद्रिय निग्रह कर लेता है, तो हर प्रकार से अपने शरीर की हर कामना को खत्म कर देता है और इसी वजह से वह माना जाता है, वह अवधू, वह नाथ ब्रह्म के समकक्ष माना जाता है। हठयोग का आधारभूत सिद्धांत प्राण अपान का पारस्परिक ऐक्य, प्राण वायु और अपान वायु इनका पारस्परिक ऐक्य है, जिसके ऊपर उठने से प्राण का लय होता है और मन स्थिर हो जाता है। महंत अवेदनाथ जी ने तो स्पष्ट कहा है कि हठयोग विद्या के धरातल पर समस्त योगिक साधना पद्धतियों पर हमारे नाथ योग का एक छत्र आधिपत्य दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि ये जो हठ साधना है वो नाथों के अलावा कोई नहीं करता है। शास्त्र ग्रंथों में हठयोग साधारणतः प्राण निरोध प्राण साधना को ही कहा जाता है और उसमें कुंभक, रेचक और पूरक इन क्रियाओं के माध्यम से नाथ योगी अपने आप को इतना मजबूत कर लेते हैं। कुंभक के माध्यम से तो ऐसा सुना जाता है कि कुंभक क्रिया में एक साधु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। ये सब क्रियाएं प्राण निरोध, प्राण को रोक लेना अपने आप में, अपनी इच्छा से प्राण को किसी भी कुंडलिनी के स्थान पर रोक लेना, यह हठयोग की साधना है। हठयोग में है का अर्थ है सूर्य तथा ठ का अर्थ है चंद्रमा। दोनों देह में स्थित है। इसका एक के नियोजन ही हठयोग है। अर्थात हकार कथित सूर्यस्त कारश्चंद्र उच्यते सूर्या चंद्र मयो शरणार्थ हठ योगो निगद्यते। इस श्लोक में कही हुई बात की व्याख्या कई प्रकार से हो सकती है, या कि हठ का तात्पर्य और भी निकाला जा सकता है, अलग अलग तरीके से अर्थ हो सकते हैं। है प्लस है इनका योग है सूर्य प्लस चंद्र का योग। हठ योग का मतलब है सूर्य और चंद्रमा का योग, दोनों नाड़ियों का योग। है और ठे का मतलब है प्राण और अपान का योग। है और ठे का मतलब है दक्षिण और वाम का योग। ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि दष्ट किरण में जहाँ पर कर्मकांड हावी हो जाता है और वाम में स्वच्छंदता हावी हो जाती है, वहीं बीच का रास्ता मध्यम मार्ग नाथों ने निकाला, इसीलिए इसके बौद्ध के समकक्ष माना जाता है। कहीं कहीं बौद्ध से इसका तारतम्यता है। बौद्ध के जो वज्रयानी शाखा है वहां से उत्पत्ति भी मानी जाती है। अलग अलग दार्शनिकों के अलग अलग विचार है, लेकिन मध्यम मार्ग की बात जहाँ करते हैं वहां पर ये याद आता है कि दक्षिण प्लस वाम इन दोनों की, जहाँ बहुत ज्यादा कर्मकांड और जहाँ बहुत ज्यादा स्वच्छंद दोनों है, इन दोनों के बीच का रास्ता न अधिक कर्मकांड न अधिक स्वच्छंदता। यमुना और गंगा अर्थात है और ठह इनका भी योग है। और पिंगला और ईड़ा, पिंगला सामान्यतः सूर्य नाड़ी को कहा जाता है और ईड़ा चंद्र नाड़ी को कहा जाता है। ईड़ा चंद्र नाड़ी को, पिंगला सूर्य नाड़ी को कहा जाता है। रजत और तेजस का रूप जो हमारे गुण है, सप्तरज और तेज, इन सबको ये जो मिलाने के बाद रजस और रेतस योग भी हठ योग कहलाता है। नाथ पंथ में प्रकारांतर से उपरोक्त सभी व्याख्याएं एक ही अर्थ रखती हैं। ईड़ा और पिंगला का योग इसे ही प्रतीकात्मक शैली में चंद्र एवं सूर्य, गंगा एवं यमुना आदि कहा जाता है। और गंगा यमुना सरस्वती की स्थिति कही जाती है जब पिंगला, ईड़ा और सूक्ष्मना की स्थिति, सूक्ष्मना जो तीसरी नाड़ी है, त्रिवेणी के तीनों नाड़ियों का संगम होता है, तो उस स्थिति को हम त्रिवेणी के घाट पर या नाथों में कही गई है कि त्रिपुटी त्रिवेणी, जहाँ पर
साधक बार बार स्नान करता है, अर्थात वहां पर गंगा यमुना और सरस्वती का मिलन है, वहां पर पिंगला ईड़ा और सुषमना का मिलन है। यह नाथ योग में है। हठ योग में है। मानव शरीर में 3 शक्तियां होती है, मन, वायु एवं शुक्र। शुक्र का मतलब वीर्य से है। ऐसी है जिन्हें साथ लेने पर योगी ईड़ा और पिंगला का योग कर सकता है, क्योंकि ये तीनों अगर वश में नहीं होती है, तीनों शक्तियां अगर वश में नहीं होती है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी योगी योग नहीं कर सकता है। तीनों को वश में करने के बाद ही कोई योगी योग कर सकता है। योगी ईड़ा और पिंगला का योग कर सकता है। इन तीनों शक्तियों की साधना से ईड़ा और पिंगला का योग होता है। यही नाथ पंथ की साधना पद्धति है, जिसे हठ योग कहा जाता है। इन तीनों की साधना से कुंडलिनी शक्ति का उद्बोधन एवं षट चक्र भेदन होता है। नाथ पंथ की हठ योग साधना में कायिक साधना पर विशेष बल दिया जाता है, शरीर की साधना पर विशेष बल दिया जाता है। ये इस शरीर का प्रधान साधना में प्राणायाम का महत्व सर्वोपरि है, अर्थात प्राण की साधना करना ही हठ योग का मूलाधार है। प्राणायाम में जितना अधिक समय जब नाथ योगी लगाता जाता है, उतना ही वह स्थिर होता जाता है, उतना ही स्थिर होता जाता है। प्राणायाम की वजह से ही वह समाधि की अवस्था में पहुंच सकता है, प्राण का निरोध कर सकता है। प्राण का निरोध प्राणायाम से ही हो पाता है। नाथों की परंपरा क्या है? जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नवनाथ प्रसिद्ध है। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नवनाथ में नव की संख्या एक रहस्यमय सब निश्चित नंबर है। कहीं कोई विशेष महत्व किस तरह का है, अभी तक आलोचक और जो भी समीक्षक है वो मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रत्येक बात एक अलग अर्थ भर करके आता है। ठीक वैसी है जैसे 84 सिद्धों में है, कोई विशेष आधार नहीं। 84 की संख्या नाथ पंथ विशेष प्रकाशित ग्रंथों में नाथ योगी की गणना अनेक प्रकार से की गई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वर्ण रत्नाकर महावर्ण तंत्र हठयोग प्रदीपिका गोरख सिद्धांत संग्रह आदि ग्रंथों के आधार पर 137 नाथ योगी गणना इस परंपरा के अंतर्गत की है। 137 नाथ योगियों की परंपरा इन्होंने गणना यहाँ पर की है। ये बड़ा विशेष बात कहने की बात है कि 137 137 नाथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बताते हैं, और ये सब उन्होंने ये अलग अलग जो ग्रंथ है उनके आधार पर बता रहे हैं, रत्नाकर महावर्ण तंत्र हठयोग प्रदीपिका आदि के आधार पर। जबकि रागे राग हमने माना है कि मत्स्येंद्र नाथ, जालंधर नाथ, गोरक्षनाथ तथा कनीफानाथ का नाम प्राय सभी सूचियों में मिलता है, पर परंपराओं के सूत्र अलग अलग हैं। ये भिन्न भिन्न काल में हेर फेर के उपरांत प्राप्त होता है। प्रहलाद नारायण जोशी ने यह बताया है कि प्राप्त तालिकाओं में नाथ सिद्धों की संख्या 76 है। कल्याणी मलिक जिनकी थीसिस में उन्होंने उल्लेख किया है कि 84 सिद्धों में ही नाथ योगियों की बहुटिया ग्रंथ के आधार पर प्रस्तुत करती है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर ने अपने भावार्थ दीपिका, जो ज्ञानेश्वरी के नाम से प्रसिद्ध है, में पूर्ववर्ती 6 प्रमुख नाथ सिद्धों की चर्चा की है। और पूर्ववर्ती कौन कौन से हैं? आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, चौरंगीनाथ, गोरखनाथ, गहनीनाथ, निमृतिनाथ। ये 6 की इन्होंने ज्ञानेश्वर ने अपने भावार्थ दीपिका में उल्लेख किया है। ज्ञानेश्वर की इसी परंपरा को परवर्ती मराठी संत कवियों ने नवनाथ के रूप में स्वीकृति प्रदान की है। हठयोग की प्रदीपिका में नाथ सिद्धों की जो सूची दी गई है, उसके अनुसार 33 नाम देने के पश्चात इत्यादो महासिद्धा कहा गया है, अर्थात और भी उसका मतलब वो मानते हैं रह गया होगा। गोरख सिद्धांत संग्रह में कहा गया है कि नवनाथ है। इसी संदर्भ में मत्स्येंद्र, ईश्वर, चतुरंगी, चौरंगी और गोरक्ष का नाम उल्लेख भी होता है। नगेंद्र नाथ उपाध्याय ने विभिन्न प्राप्त सूचियों के आधार पर मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, आदिनाथ, जालंधरनाथ, चरपतिनाथ, कनीफानाथ, चौरंगीनाथ, भर्तरीनाथ, गोपीचंद्रनाथ को नवनाथ मानकर इनके पश्चात कुल मिलाकर 106 नाथों की सूची बनाई है। सुमन राज्य नाथ
परंपरा के अंतर्गत 132 नाथ सिद्धों की सूची देने के पश्चात नवनाथ के अंतर्गत निम्न नाम दिए हैं: गोरखनाथ, जालंधरनाथ, नागार्जुन, सहस्त्रार्जुन, दत्तात्रेय, देवदत्त, जड़ भरत, आदिनाथ और मत्स्येंद्रनाथ। वेद प्रकाश जुनेजा को विभिन्न सूत्रों से लगभग 30 सूचियां प्राप्त हुई, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में स्वीकृत नवनाथों के नामावली प्रस्तुत करती है, जिनमें नवनाथों के अनेक उपनाम, साधनात्मक नाम, लोक कथात्मक नाम तथा पौराणिक नाम देखने को मिलते हैं। निष्कर्षतः मूल नवनाथ आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ, गोरखनाथ, चरपतिनाथ, कनीफानाथ, चौरंगीनाथ, भर्तरीनाथ और गोपीचंद्रनाथ है। अब उनमें गोरखनाथ की शाखा। नाथपंथियों का मुख्य संप्रदाय गोरखनाथी योगियों का है। इन्हें साधारणतः कनपटा और दर्शनी साधु कहा जाता है। कनपटा नाम का कारण यह है कि ये लोग कान फाड़ कर एक प्रकार की मुद्रा धारण करते हैं। इस मुद्रा के नाम पर ही इन्हें दर्शनी साधु कहते हैं। ये मुद्रा नाना धातुओं और हाथी दांत की भी होती है। अधिक धनी महंत लोग सोने की मुद्रा भी धारण करते हैं। गोरखनाथी साधु सारे भारत वर्ष में पाए जाते हैं। पंजाब, हिमालय के पास देश, बंगाल और बंबई में ये लोग नाथ कहे जाते हैं। ये लोग जो मुद्रा धारण करते हैं वे दो प्रकार की होती है: कुंडल और दर्शन। दर्शन का सम्मान अधिक है, क्योंकि विश्वास किया जाता है कि इसे धारण करने वाले ब्रह्म साक्षात्कार कर चुके होते हैं। कुंडल को पवित्र भी कहते हैं। ये अलग बात है कि आजकल बहुत सारे साधु अपने कान चिरवा लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि उन्होंने कान चिरवाए, जबकि इसका बड़ा महत्व है ब्रह्म का साक्षात्कार। तो ब्रह्म का साक्षात्कार उनके लिए दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी वो अपना कान चिरवा लेते हैं। कुंडल को पवित्र भी कहते हैं। गोरखनाथी लोग मुख्यतः 12 शाखाओं में विभक्त है। एक अनुश्रुति के अनुसार शिव ने 12 पंथ चलाए थे और गोरखनाथ ने भी 12 ही पंथ चलाए थे। ये दोनों दल आपस में झगड़ते थे, इसीलिए बाद में स्वयं गोरखनाथ ने अपने 6 तथा शिव जी के 6 पंथों को तोड़ दिया और आजकल की 12 पंथी शाखा की स्थापना की, क्योंकि 12 शिव जी के थे और 12 खुद के थे, तो 24 पंथ थे। तो गोरखनाथ जी ने दोनों के 6 हटा करके 12 पंथ कर दिए। इन 12 पंथों के कारण ही शंकराचार्य के दर्शनादि सन्यासियों की भांति इन्हें 12 पंथी योगी कहा जाता है। प्रत्येक पंथ का एक विशेष स्थान है जिसे ये लोग अपना पुण्य क्षेत्र मानते हैं। प्रत्येक पंथ किसी पौराणिक देवता या महात्मा को अपना आदि प्रवर्तक मानता है। गोरखपुर के प्रसिद्ध सिद्ध महंत बाबा गंभीरनाथ के बंगाली शिष्य ने संभवतः गोरखपुर की परंपरा के आधार पर इन 12 पंथों का विवरण इस प्रकार दिया है। इसमें हम देखेंगे कि सत्यनाथी ये सत्यनाथ जी इनके मूल प्रवर्तक हैं और भुवनेश्वर उड़ीसा में माना जाता है। सत्यनाथी स्वयं ब्रह्मा का ही नाम है, अतः ये लोग ब्रह्मा के योगी कहलाते हैं। और बाकी सारे जो पंथ में ये लोग उनके पंडित कहे जाते हैं। ये ही बाकी जो दूसरे भक्ति वैराग्य या किसी धर्मनाथी और वैराग्य हो, उन सब की जो भी पंडित से संबंध का कर्मकांड है वो सत्यनाथी लोग करवाते हैं। धर्मनाथी धर्मनाथ युधिष्ठिर और दुर्लभ द्वेलक नेपाल में इनका स्थान है। राम पंथ श्री रामचंद्र जी ने चलाया ऐसा मानते हैं। चोक तप्पे पंचोरा गोरखपुर विक्टा प्रांत में है। इस समय ये लोग गोरखपुर के स्थान को ही अपना स्थान मानते हैं। नाटेश्वरी लक्ष्मण ने यह पंथ चलाया ऐसा माना जाता है। गोरख टीला और झेलम पंजाब में ये है। इनकी 2 शाखाएं नाटेश्वरी और दरियापंथी। कन्नड़ गणेश जी ने चलाया है और मानफारा या कच्छ में इनके लोग पाए जाते हैं। कपिल मुनि ने चलाया था, जो गंगा सागर जो पश्चिम बंगाल में है वहां पर इनका स्थान मानते हैं। और इस समय कलकत्ते दमदम के पास गोरखवंशी इनका स्थान है। वैराग्य पंथ भर्तरी जी ने चलाया था, जो कि रत डोडा पुष्कर के पास इसका प्रमुख स्थान है। माननाथी गोपीचंद जी ने चलाया था। इनके स्थान के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस समय जोधपुर का महामंदिर मठ ही इनका स्थान है। माननाथियों का जोधपुर में ही स्थान है और
पंथ भगवती विमला इनकी चलाने वाली मानी जाती हैं, जो कि जोगी गुफा या गोरखपुरी बंगाल के दिनाजपुर जिले में है। पागल पंथ चौरंगी नाथ पूरन भगत ने चलाया और टबोहर पंजाब में ये स्थिति है। ब्रज पंथ हनुमान जी, ब्रज पंथ के बारे में हनुमान जी ने इसको चलाया ऐसा कहते हैं, बाकी जानकारी इनके बारे में उपलब्ध नहीं होती। और गंगा नाथी जो नाथों का संप्रदाय है उसको कृष्ण प्रधान पितामह ने चलाया, जो कि जखवार से चला गुरदासपुर पंजाब में है। इस तरह ये 12 पंथ की स्थिति होती है। योगी संप्रदाय विष्कृति के अनुसार मत्स्येंद्र नाथ और जालंधर नाथ की शिष्य परंपरा इस प्रकार है कि आदिनाथ शिव, उनके दो शिष्य या मत्स्येंद्र नाथ और जालंधर नाथ। जालंधर नाथ के कर्णिया या कनिफा नाथ और गोपीचंद नाथ, जबकि मत्स्येंद्र नाथ के गोरखनाथ, चरपटीनाथ, रेवानाथ, मीतनाथ। फिर गोरखनाथ जी को शिव का ही अवतार माना जाता है। गोरखनाथ के शिष्य हैं भर्तरीनाथ, गहनीनाथ, नागनाथ, मणिकनाथ और विलेशियनाथ इनके माने जाते हैं। भर्तरीनाथ को विचारनाथ भी कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार उपरोक्त 12 पंथों की सूची ब्रिक्स के अनुसार है, जो कि सर्वसम्मत से तो स्वीकार नहीं की गई परंतु अधिकतर मान्य है। डॉक्टर सोहन कश्यप पुरोहित ने अपने निबंध राजस्थान के नाथ आसन एवं पंथ में 16 पंथों का विवरण दिया है। और वो 16 पंथ के कितने कितने आसन हैं। आई पंथ के 10 आसन मानते राजस्थान में, कपल पंथ के 29, गंगानाथी के 6, छास पंथ के 3, दश पंथ के 3, नाट्यश्री के 43 और धर्मनाथ के 25, पागल पंथ के 4, बैराग पंथ के 124। सबसे ज्यादा स्थान आज भी बैराग पंथ के है। अलवर में शरीश का जो क्षेत्र है वो तो यह माना जाता है बैराग पंथ का गढ़ है। यहाँ पर सब लोगों ने तपस्या की। और तिजारा में तो भर्तरी गुफा प्राप्त है, इसे माना जाता है कि इन्होंने यहाँ पर समाधि ली। वन पंथ में 10 हैं और भड़ंग पंथ के 12 है। माननाथी पंथ के 10 हैं, राम का पंथ के 61 है, रावल पंथ के 71 है, सतनाथ पंथ के 31, पाव पंथ के 118, कुल आसन 460 की गणना राजस्थान में की गई है। कुछ विद्वान 12.5 पंथ का भी जिक्र करते हैं। महाराजा मान सिंह मारवाड़कालीन वही से सांकेतिक है, उनकी वही में मिलता है कि बैराग पंथ भारत में तो सार्वधिक लोकप्रिय था ही, राजस्थान में इसका प्रभाव अधिक था। बैराग पंथ की स्थापना भर्तरीनाथ ने रतरुड़ा नामक स्थान पर, जो कि पुष्कर अजमेर के पास है, की थी। भर्तरी का अपभ्रंश उच्चारण भर्तरी है। और वैसे भर्तहरि नाथ परंपरा के भर्तरी संस्कृत में शतक त्रय के कारण प्रसिद्ध भर्तहरि से भिन्न है, ऐसा माना जाता है। कई बार कंफ्यूजन होता है कि दोनों एक ही, जबकि इनको अलग माना जाता है। संस्कृत के रचनाकार भर्तहरि का समय लगभग 7वीं शती ईस्वी है, जबकि नाथ परंपरा के भर्तहरि का समय 11वीं शती ईस्वी है। यही मूल अंतर दोनों में है। लोक प्रचलित धारणा अनुसार भर्तहरि उज्जैन के राजवंश से संबंधित थे एवं बंगाल के राजा मानिकचंद्र की पत्नी मैनावती के भाई थे। आपने गोरखनाथ से पंथ में दीक्षा ग्रहण की। उनकी दीक्षा ग्रहण को लेकर कई कहानियां प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि रानी पिंगला के कारण इनके मन में वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद का भीतरी ग्राम आपकी तपस्थली रही है और पंजाब के सरगोदा पाकिस्तान जिले में जो आज की तारीख में है, जिले में सिद्ध करना पहाड़ी पर आपने समाधि दी। इस संबंध में कुछ विद्वान चुनार गढ़ के बारे में बताते हैं तथा कुछ अलवर राज्य का भी नाम देते हैं। संभवतः मध्य प्रदेश अलवर में संभावित आसनों की संख्या एवं आगे प्रभाव को देखते हुए कुछ विद्वानों के अलवर राज्य में समाधि से संबंधित मत को भी सत्य माना जा सकता है। ये नाथ योगियों की और खास तौर से वैराग पंथ भर्तरी जी का विवरण जो परीक्षाओं में हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।